नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई डॉक्टर आई हेल्थ में। जल्दी से सब्सक्राइब करो, आगे बताता हूँ। आई डॉक्टर आई हेल्थ में हम जानते हैं आँखों से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियाँ, जिससे हम अपनी आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं इस चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक ऐसा ही एक टॉपिक है जिससे कि आप अपनी आँखों के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं, जो कि आपको किसी भी क्लिनिक पे जाके समझने को नहीं मिलता है। वहाँ पे डॉक्टर को उतना टाइम नहीं होता है कि वो आपको दे। तो मैं हूँ आपके लिए हाजिर। मेरा नाम है डॉक्टर राजकमल भारद्वाज। मैं सीनियर कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आँखों के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। अक्सर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनका सबसे पहला तो कंप्लेन क्या उनका यही रहता है कि हमारी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर साहब, हमारी दूर की चीज़ें तो बहुत साफ दिखती है, बस नज़दीक पढ़ने में हमें दिक्कत होता है। ये वैसे मरीज होते हैं जिनका कि उम्र 40 साल से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि 40 साल के बाद उन्हें प्रेस बायोपिया, नज़दीक की चीज़ें देखने में कठिनाई होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें दूर की चीज़ें साफ दिखती है और नज़दीक की चीज़ें धुंधली दिखती है, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है या 40 साल से अगर कम भी है, तो आप अपनी आँखों की जांच साल में एक बार ज़रूर कराएं। इससे हमें अपनी आँखों की वर्तमान स्थिति का पता चलता है कि हमारी आँखों में आज के समय में कितनी रोशनी पर्टिकुलर आँख में, किसी एक आँख में कितनी है। अक्सर जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हम दोनों आँखों से देखते हैं, और दोनों आँखों से हमें यह महसूस नहीं होता है कि किस आँख में रोशनी कम है और किस आँख में रोशनी ज़्यादा है। यह रोशनी तब महसूस होती है जब एक आँखों की रोशनी बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तब हमें यह महसूस होने लगता है कि अच्छा, मेरे इस आँख में रोशनी जो है कम है। तो रोशनी का पता लगाने के लिए हम लोग करते हैं विजन इक्विटी टेस्ट। ठीक है, विजन इक्विटी टेस्ट में हम लोग जानते हैं कि पर्टिकुलर आँख में, अलग अलग आँखों में रोशनी जो है कितनी है। चलिए, विजन इक्विटी टेस्ट के द्वारा हम बहुत सारी बीमारियों का भी पता कर सकते हैं, जैसे 40 साल के बाद एज रिलेटेड कैटरैक्ट। कैटरैक्ट जो है मोतियाबिंद, वो आँखों की एक लेंस के ऊपर बनने वाली परत है, जिससे वह सफ़ेद हो जाती है और दृष्टि जो है प्रभावित होती है। लाइट रेटिना पे फोकस नहीं हो पाती, जिस वजह से दिखाई कम देता है। यह एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो उम्र के साथ हर किसी को देखने को मिलती है। अब हम जानते हैं दूसरी ऐसी बीमारी जो उम्र के साथ और डायबिटिक पेशेंट के साथ यह हमारी आंखों में आती है। ऐसे मरीज जिनका कि कोई इतिहास रहा हो, जिनके घर में शुगर के मरीज हों और उनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो, वह डायबिटिक रेटिनोपैथी की जांच उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जिनका कि शुगर बढ़ा हुआ रहता है, जो शुगर पेशेंट हैं और उनकी उम्र जो है 40 साल से ज़्यादा है। चलिए, हम पहले समझे विजन इक्विटी, जिससे हम ये पता करते हैं कि हमारी आंखों की रोशनी कितनी है। दूसरे में हम लोग पता करते हैं कि विजन इक्विटी से कैटरैक्ट अगर है तो कैटरैक्ट के बारे में डिटेल एग्जामिनेशन हो जाता है, और फिर हम अगर शुगर के मरीज हैं तो जाते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के एग्जामिनेशन में, यानी कि पर्दे की जांच में। अगर 40 साल के मरीज जो भी हैं, 40 साल से ऊपर के, अगर उनको शुगर भी है तो वो अपने पर्दों की भी जांच अवश्य कराएं। इससे आप डायबिटिक रेटिनोपैथी के खतरे से बचे रहेंगे। दोस्तों, कई बार हमको देखने के मिलता है कि हमारी आंखें लाल होती है और हम मेडिकल स्टोर में जाके कोई भी नॉर्मली एंटीबायोटिक ड्रॉप मेडिकल स्टोर वाले देते हैं और उसे हम अपनी आंखों में डालते हैं। उससे हमारी आंखों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लाली वैसी ही रहती है। तो लाली के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। आंख लाल होना एक कॉमन लक्षण होता है, आंख से पानी गिरना कॉमन लक्षण होता है, किच्ची आना कॉमन लक्षण है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको कोई ना कोई आई स्पेशलिस्ट ही बता सकता है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है और क्यों आपकी जो है आंखों में ये समस्याएं हो रही हैं। तो बिना देर किए, अगर आप लोगों में से किसी के भी आंखों में ऐसी कोई भी समस्या हो, उनकी धुंधली दृष्टि हो, नज़दीक साफ नहीं दिख रहा हो, दूर साफ नहीं दिख रहा हो, आंखों में लाली हो, आंखों से पानी गिर रहा हो, आंखों में खुजली हो रहा, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें।
साल में एक बार आँखों की नियमित जांच बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी आँखों की स्थिति का पता चलता है और आने वाले भविष्य में होने वाले आँखों में की बीमारियों से भी हम जो है पहले से प्रिपेयर रहते हैं। हमें पता चल जाता है कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो आगे चल के हमें हमारी आँखों की दृष्टि को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा नाम राजकमल भारद्वाज और मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आई से रिलेटेड आपके लिए लेके आते रहता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो देखते रहें। आप वीडियो तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ कर लो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार।